एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से। ओम नमो नारायण नमः। जय माँ काली। दोस्तों, एस्ट्रो ओनली के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कुंडली के एक महत्वपूर्ण प्लैनेट की बात कर रहे हैं, शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह कुंडली का बोले तो पंच परमेश्वर बोला जा सकते हैं। परमेश्वर भी और पंच भी। शुक्र अगर कुंडली में अच्छे हैं तो सुख आपके पास आना ही आना है। और यदि कुंडली में अगर आप देखें शुक्र खराब है, शुक्र नीच के हैं, तो जल्दी से जाइए, कैसे भी उपाय करवाइए और शुक्र को ऊंचा कीजिए। शुक्र अगर कुंडली में कमजोर है, शक्तिहीन है, तो उस व्यक्ति के पास सुख नहीं आ पाता है। सुख के लिए शुक्र का मजबूत होना कुंडली में बेहद ही आवश्यक बताया गया है। अब सुख कहां कहां से आ सकता है और शुक्र आपका मजबूत है तो यह आपको कैसे पता चलेगा? या तो आप कुंडली दिखवाइए या फिर एक बेसिक सी चीजें मैं बता रहा हूं आज कि शुक्र अगर व्यक्ति का मजबूत है, अच्छा है, तो उसकी वाणी में नजर आता है उच्च का शुक्र। वाणी, जेब से पहले उस व्यक्ति की वाणी देखिए, वाणी कैसी है। यदि भाषा अच्छी है, वो अच्छे से बोलता है, अच्छे से लोगों से मिलनसार है, लोगों से अपने काम निकलवा लेता है, मीठा बोल रहा है, तो व्यक्ति का शुक्र ऊंचा है। चेहरा देखिए व्यक्ति का, आंखें देखिए। अब चेहरा, यदि व्यक्ति का चेहरा आकर्षित करने वाला है, वो व्यक्ति दूसरे लोगों को आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षण क्षमता उसके अंदर है और खासकर विपरीत लिंग को आकर्षित कर पा रहा है, तो आपका उस व्यक्ति का शुक्र उच्च का है। शुक्र अगर उच्च का है तो तेज नजर आता है चेहरे पर, आंखों में एक अलग चमक नजर आती है उस व्यक्ति के जिसका कि शुक्र अच्छा होता है। अब इन बातों के अलावा आप जाइए, उसकी जेब देखिए। यदि व्यक्ति का शुक्र अच्छा है तो वह व्यक्ति धन संबंधी चीजों में राजा के समान होगा। शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष विद्या में कला, काम और सुंदरता का प्लानेट बोला गया। काम, कला, काम से मतलब यहां भोग वासना से संबंध है। काम का, कला का यदि शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति कला के क्षेत्र में नाम रोशन करता हुआ नजर आएगा। बॉलीवुड के एक्टर, एक्ट्रेसेस, इनके लिए शुक्र एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। शुक्र उच्च का है तो आप बॉलीवुड में सफलता प्राप्त करेंगे। आप एक्ट्रेस बन जाइए, आप एक्टर बन जाइए, आप खूब नाम रोशन करेंगे और खूब सारा धन भी कमाते हुए नजर आएंगे। लेकिन यदि कभी समय ऐसा आया कि वही उच्च का शुक्र आपका शत्रु बन गया तो आप आत्महत्या भी करते हुए नजर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक समय पहले राजा रहे, राजा के समान आपने भोग वासनाएं और उसी तरीके के शान शौकत में आप रहे, शान शौकत में, और जब सब कुछ छिन जाएगा तो व्यक्ति जी नहीं पाता। इसलिए शुक्र व्यक्ति का बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कुंडली में। शुक्र एक तरफ जहां वैवाहिक जीवन, तो वहीं दूसरी तरफ धन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए यदि शुक्र आपके अच्छे नहीं है तो जल्द से जल्द शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, वरना पूरा जीवन आप संघर्ष करते रह जाएंगे, संघर्ष में ही लगे रह जाएंगे, सफलता आपको नहीं मिलेगी। कर्म तो आप करेंगे, आप कर्म तो देखिए, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं उसके फल क्या उस तरीके से प्राप्त हो पा रहे हैं जितनी मेहनत हम कर रहे हैं? तो होता यह है कि शुक्र यदि नीच का है, कमजोर है, शत्रु है कुंडली में, और कारक भाव जिस भाव में बैठा हुआ है और अच्छे कारक भाव को खत्म कर रहा है, तो मेहनत करने के बाद भी सफलता उस हद तक नहीं मिल पाती और तब व्यक्ति क्या होता है? हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और वह नेगेटिविटी जैसी चीजों में घिरता हुआ नजर आता है। इसलिए शुक्र को मजबूत कीजिए। ओम शुक्राय नमः मंत्र, बीज मंत्र, जो शुक्र का एकाक्षरी बीज मंत्र है, ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना शुरू कीजिए
उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय ज्योतिष और लाल किताब में बताए गए हैं। शुक्र को समझने की कोशिश हम आज कर रहे हैं, तो शुक्र को समझिए, शुक्र को जानिए। कुंडली में शुक्र यदि उच्च के होकर सेकंड हाउस धन भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र के लिए याद रखिए कि शुक्र एक तो वृषभ और तुला इन दो राशियों के स्वामी होते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र स्वामी है तो आप सीधे भोले भाले, अच्छी भाषा वाले, नेक व्यक्ति, दूसरों के लिए उपकार करने वाले, राजा को सही सलाह देने वाले, व्यक्ति को सही दृष्टिकोण दिखाने वाले, साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे। इतना आप याद रखिए। और जीवन में यदि जिस व्यक्ति के लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं वह लेता कम है, देता अधिक है, कर्ण के स्वभाव का वह व्यक्ति होता है, यह भी याद रखिएगा। शुक्र के यदि स्वामी आपके लग्न के स्वामी हैं, आपकी लगन यदि वृषभ या तुला राशि की है तो आप निम्न स्वभाव के व्यक्ति होंगे। आपके भी चेहरे में एक व्यक्तित्व होगा, एक चेहरा आकर्षित करने वाला होगा। भाषा से आप कम्युनिकेशन से अच्छा पैसा जोड़ पाएंगे, आप लोगों को आकर्षित कर पाएंगे, यह सब चीजें। और आप नेक दिल भी होंगे, अच्छा दूसरों को सही राह दिखाने वाले भी होंगे। शुक्र यदि किसी व्यक्ति के स्वामी है तो उससे सलाह लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम ऐसा होता है कि वह दूसरे लोगों को छलता हुआ नजर आता है या गलत सलाह देता हुआ नजर आता है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि शुक्र ऊंच के और नीच के कब होते हैं, तो मीन में उच्च के हो गए और 6 जोड़िए कन्या में नीच के हो गए। शुक्र यदि उच्च के बैठे हुए हैं कुंडली में तो यह लाभ देते, और वो भी धन भाव पर यदि दृष्टि है और धन भाव के अंदर बैठे हैं, स्वगृही होके बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, तो वारे न्यारे राजा के समान आपका जीवन कर देंगे। ये भी याद रखिएगा, आपके पास खूब धन धान्य ये सब चीजें होंगी। परिवार में उच्च खानदान में अच्छे पैसे वाले परिवार में ऐसे व्यक्ति का जन्म होता हुआ भी नजर आता है। तो शुक्र को इग्नोर मत कीजिए, शुक्र को जानिए और समझिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है शुक्र। यदि हम इसको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं तो हम अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आप जीवन में सदा ही मेहनत करते रहिएगा, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए एस्ट्रोलॉजी का जो मैं कहता हूं साइंस है, इस साइंस को समझिए। और शुक्र के बारे में कुछ बातें यदि मैं बताऊं तो शुक्र और चंद्रमा, अब मैंने बताया कि शुक्र तो अच्छे होते हैं, लेकिन शुक्र हमेशा भी अच्छे नहीं होते। शुक्र यदि बिगड़ जाए, शुक्र यदि बन जाए तो यह करोड़पति बना देते हैं। कला के क्षेत्र में आपका खूब नाम रोशन होगा। आप कला, एक्टिंग, फिल्म जगत, खेल, व्यापार, इन सब जगहों पर खूब सारा नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे यदि शुक्र आपके अच्छे हैं। लेकिन शुक्र यदि नीच के हो गए तो यह आपको रोड़पति भी बना देते हैं, यह भी याद रखिएगा। सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं होगा, आप अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर पाएंगे, स्वाभिमानी होते हुए भी दूसरों पर डिपेंड होंगे, यह भी शुक्र करवा देते हैं। इसलिए शुक्र को इग्नोर मत कीजिए, शुक्र आपके मित्र हैं, इनको समझिए और सही कीजिए, बस इतना सा आपको कार्य करना है। अब अपनी कुंडली में देखिए, शुक्र यदि चंद्रमा के साथ है, शुक्र यदि चंद्रमा के साथ आ जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है। व्यक्ति भोग वासना में भी डूब जाता है, व्यक्ति भोग विलास में ही लगा रहता है, उसको कुछ भी नजर नहीं आता है। केवल अब देखिए, शुक्र अच्छे हैं तो व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, आकर्षण भी होगा। स्त्री की कुंडली में यदि शुक्र चंद्रमा के साथ आ जाए तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड होते हुए, शादी के बाद भी रिश्ते चलते हुए, ये सब चीजें, दूसरों के प्रति आकर्षण भी रहता हुआ नजर आता है। लाल किताब में कुछ और बातें भी बताई गई हैं, वो अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा। शुक्र के ऊपर पूरा एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, उसमें ये शुक्र की आज शुरुआत है। वैदिक पे भी बात करेंगे और लाल किताब पर भी बात करेंगे। अभी शुक्र चंद्रमा के साथ आ जाए तो लड़का भोग विलास में डूबा रहता है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड, पत्नी के अतिरिक्त भी स्त्रियां, और ये विनाश का
कारण बनता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए। तो शुक्र यदि चंद्रमा के साथ है तो यह एक अच्छा साइन नहीं है, आप अपना सब कुछ गवा सकते हैं इसी चीज में लगकर। शुक्र यदि गुरु के साथ आपकी कुंडली में जुपिटर के साथ हो तो अब तो लोग बोलते हैं कि सोचने वाली बात है कि गुरु तो एक अच्छा प्लैनेट हुआ, अच्छे प्लैनेट के साथ शुक्र यदि बैठेंगे तो अच्छा ही होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर आप देखिएगा, शुक्र यदि गुरु के साथ बैठे हैं तो शेयर मार्केट, जुए जैसी चीजों से दूर रहिए। यदि इन चीजों को शेयर मार्केट में काम करेंगे, शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो भारी निवेश डूबता हुआ नजर आएगा, निश्चित रूप से आप याद रखिएगा। तो शुक्र और गुरु की युति आपकी कुंडली में है तो शेयर मार्केट और जुए से दूर रहिए, इतना ध्यान रखिएगा। शुक्र यदि बुध के साथ आ जाए, शुक्र बुध के साथ आ जाए तो शेयर मार्केट में यह सफलता दिला देंगे, खूब सारा बुद्धि सही तरीके से कार्य करेगी और यह आपको खूब सारा पैसा शेयर मार्केट जैसी चीजों से दिलाते हुए नजर आएंगे। तो शुक्र बुध के साथ अच्छे हो गए। शुक्र यदि शनि के साथ आ जाए तो केमिकल फील्ड के लिए बड़े अच्छे माने गए हैं, तब यह केमिकल फील्ड में अच्छा नाम देते हुए, पैसा देते हुए नजर आते हैं। तो शुक्र की युति भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शुक्र यदि 12वें भाव में बैठ जाए तो खर्च के भी कारक होते हैं, ये भी याद रखिए। और शुक्र इसके साथ साथ वीर्य में होते हैं, वीर्य में वीर्य के कारक होते हैं शुक्र, याद रखिएगा। शुक्र भोग विलासना, कला, अच्छे अच्छे शौक, ऊंचे शौक में एक लगाए रखने वाले प्लानेट है। इसलिए शुक्र की प्रकृति को समझिए, शुक्र को समझिए, शुक्र की तासीर को समझकर उनको समझिए और शुक्र को साधिए। जिस व्यक्ति ने अपना शुक्र साध लिया, हाथ में ये वाला स्थान, मैं कहता हूं ये वाला स्थान यदि ऊंचा है तो शुक्र आपके ऊंचे हैं। ये वाला स्थान यदि यहां देखिएगा, ये वाला स्थान, तो ये अगर नीचे की ओर चला गया है तो आपके शुक्र नीच के हैं। शुक्र को साधिए, आपको आवश्यकता है शुक्र को साधने की। यदि शुक्र नहीं साधा तो यही शुक्र आपको रोड़पति बना देगा, जीवन भर संघर्ष कराता रहेगा, लक्ष्मी आपके पास नहीं आएगी। इसलिए शुक्र को समझिए। शुक्र आपके जीवन में सुख भी देंगे, यही प्लैनेट है, भोग भी देंगे, लेकिन यह भोग यदि बिगड़ गए तो यह भोग से आपका जीवन भी तबाह करते हुए नजर आ जाते हैं। शुक्र को इसलिए मैं बोलता हूं समझिए। अगले वीडियो में मैं कुछ और बातें लाल किताब की द्वारा लेके आऊंगा और कोशिश करूंगा कि गुरु और शुक्र की जो युति है वो लाल किताब के अनुसार आपको समझाऊं। यह युति बोली गई कि बड़ी शानदार होती है, अच्छी होती है, किंतु इसके दुष्परिणाम बहुत अधिक है, तो वो भी लेकर आऊंगा। तो एस्ट्रो ओनली के साथ जुड़े रहिए। हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों की मदद हो सके। और एंड्रॉइड प्ले स्टोर में जाइए और एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप बाबा हनुमान दास जी से बात कर सकते हैं। बाबा हनुमान जी की कृपा से मैं आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हूं। और दूसरों को भी बताएं, मित्रों को भी बताएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सभी को बोले एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप देश विदेश के जाने माने प्रतिष्ठित एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में बात कर सकते हैं। नमस्कार। ओम नमो नारायण नमः। जय श्री हनुमंत बाबा की जय। ओम जय श्री महाकाली। एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉगिन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से।